हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पावर। कोरोना टाइम में आप लोगों को मेरी वीडियो काफ़ी समय तक नहीं मिल पाई होगी। रीस्टार्ट करते हैं और आप लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री। CBSE एकेडमिक में नियर अबाउट 15 to 18 मार्क्स की वेटेज है। तो आज इसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम लेक्चर करते हैं और अपना पहला लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट कर रहे हैं। आइए तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास। 10th क्लास से जो भी आप लोग ट्रिग्नोमेट्री करके आए हैं वो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फाउंडेशन है। अब आप ये समझिए कि ट्रिग्नोमेट्री इतनी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री और 11th क्लास में एक टॉपिक आप करेंगे लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। ये दोनों कंबाइंड टॉपिक जितने स्ट्रांग आपके रहेंगे 12th क्लास की मैथमेटिक्स आपकी उतनी ही अच्छी रहेगी। दैट मीन्स ये दोनों टॉपिक मिला करके 11th क्लास में कैलकुलस स्टार्ट होता है, जिसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशंस, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशियल इक्वेशंस, एरिया बाउंडेड रीजन्स, ये सारे टॉपिक्स जो हैं कैलकुलस के टॉपिक हैं। और इसमें ट्रिग्नोमेट्री का स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है ट्रिग्नोमेट्री का स्ट्रांग रहना। तो आइए कुछ 11th क्लास के टॉपिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो मैंने बताया आपको ट्रिग्नोमेट्री का मेरा टॉपिक है पहला। तो सबसे पहले आप ये जानिए, अब तक आप एंगल को केवल डिग्री में मेजर करते थे। किस में? डिग्री में। बट अब आप किस में करेंगे? पहली चीज़ तो इसी डिग्री को और ब्रेक करेंगे आप। कहाँ तक ब्रेक करेंगे? डिग्री, मिनट, सेकंड तक, यहाँ तक ले आएंगे। पहली चीज़ जो डिग्री का ब्रेकअप होगा वो, तो आइए मैं ये कह रहा था आप लोगों को कि एंगल को मेज़र करने के लिए आपने 10th क्लास में केवल डिग्री पढ़ा था, जबकि अब आप आगे आए हैं 10th क्लास में, अब आप 11th क्लास में आए हैं तो आपको डिग्री, मिनट, सेकंड, यहाँ तक आपको एंगल को ब्रेक करना है या ले जाना है। एंगल को मेजर करने का एक और यहाँ पर सिस्टम है, उसे हम कहते हैं रेडियन। क्या कहेंगे हम? रेडियन। ये बात क्लियर है आपको? एंगल को मेजर करने का एक और तरीका है जिसे हम कहेंगे रेडियन। ठीक है? अच्छा, अब इनमें आपस में एक रिलेशन होता है। क्या होता है? रिलेशन। किसमें? बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री और रेडियन को कंबाइन करने का एक रिलेशनशिप होता है। वो क्या होता है? वो है हमारे पास 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ये हमारे पास एक रिलेशन है। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। सी जो है ऊपर वो रेडियन का सिंबल है। और साथ साथ डिग्री के बारे में आप जान लें, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। अगर मैंने एक डैश लगाया है तो मिनट का सिंबल है। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। मैंने 2 लगा दिया तो इस सेकेंड का सिंबल है। यहाँ तक तो क्लियर है ना आप लोगों को? ओके, तो मैंने बताया कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। और एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, एक डिग्री है, दूसरा रेडियन है। और डिग्री को हम ब्रेक करके डिग्री, मिनट, सेकंड तक ले आएंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या साथ साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं, जैसा आपको बेहतर लगे। दोनों काम कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ा रहा हूँ इस चीज़ को। इसके साथ साथ एक चीज़ आपको यहीं और जानना है। वो क्या चीज़ है? वो है अगर किसी पर्टिकुलर एंगल पर रोटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? रोटेशन हो रहा है किसी पर्टिकुलर एंगल पर। एज लाइक एक कोई ऑब्जेक्ट है जो इस तरीके से रोटेट कर रहा है। सपोज ए रेडियस है आर, ओ पॉइंट है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो थीटा, और जो लेंथ ऑफ आर्क है दैट इज एल। ये क्या है? एल है।
ए बी, ओ ए बी, लेंथ ऑफ आर्क एल है और रेडियस आर है। क्लियर है? तो एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, ये ध्यान रखना आपको। लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। ध्यान रखना है थीटा किस में होना चाहिए? थीटा इज ऑलवेज इन रेडियन। मीन्स अगर कभी भी एंगल आपको डिग्री में गिवन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट द गिवन एंगल इनटू रेडियन। किस में कन्वर्ट करेंगे आप? रेडियन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद ही ये फार्मूला आप अप्लाई कर पाएंगे। ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नोट, ये मैंने नोट में डाल दे रहा हूँ आपके लिए ताकि आपको ये चीज़ इजी लगे जो बताई गई है। और अगर कभी थीटा यहाँ से फाइंड आउट होके आता है, एवेल्युएट होकर के आता है, तो वो थीटा हमेशा रेडियन में ही आएगा। दैट्स क्लियर? ओके, आइए कुछ क्वेश्चंस इसी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन 45 डिग्री, सेकेंड क्वेश्चन 135 डिग्री, थर्ड क्वेश्चन 210 डिग्री। इन सबको क्या करना है हमें? चेंज इनटू रेडियन। किस में बनाना है? रेडियन में। तो मैंने जो रिलेशनशिप आपको सिखाया था पीछे भी, वो क्या सिखाया था मैं सिखाया था 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ये मैंने बताया था। दैट मीन्स 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। ये बात क्लियर है? इट मीन्स एग्जैक्टली आप 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्जन करने के लिए आप 45 इंटू पाई बाई 180, बोलो 45 इंटू पाई बाई 180 कितने टाइम जाएगा? 4 टाइम्स। तो दैट इज इक्वल टू पाई बाई 4 रेडियन। तो एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी कि अगर कभी डिग्री को रेडियन बनाना है तो सिंपली आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? पाई बाई 180 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ये बात क्लियर है ना? चलिए एक और देखते हैं, सेकेंड पार्ट इसका, वो भी समझिए। अब 135 डिग्री को करना है तो 135 इंटू पाई बाई 180 डिग्री। ये क्लियर है? ठीक है। ये कितना आ गया आपके पास? 3 पाई बाई 4 रेडियन। रेडियन का सिंबल C, आप डायरेक्ट रेडियन भी लिख सकते हैं। ये मैंने सेकंड पार्ट कर दिया आपका। ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करा दे रहा हूँ। ये तीनों जो मैंने दिए हैं क्वेश्चन, ये डिग्री को रेडियन बनाना है ना। चीज़ क्लियर? तो कैसे करेंगे? 210 डिग्री को 210 इंटू पाई बाई 180 डिग्री, 0 से 0 कैंसिल, तो क्या बन गए? 7 पाई बाई 6 रेडियन। कुछ लोग ऐसे भी रेडियन लिखते हैं, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं, दोनों चीज़ें सही हैं। इतनी बात ठीक है या नहीं ठीक है आपको? ओके, तो इन क्वेश्चंस को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं साथ साथ में, या जैसा भी आप बेटर समझें। आइए अब इसी का हम सेकंड पार्ट करते हैं क्वेश्चन का, कि रेडियन को डिग्री कैसे बनाया जाए। अभी मैंने जो सिखाया आपको, वो क्या सिखाया? वो मैंने सिखाया कि डिग्री को रेडियन कैसे बनाया जाए। और अब हम किस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे? अब हम करेंगे रेडियन को डिग्री कैसे बनाया जाए। तो वो भी बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। 1 मार्कर में इस टाइप के क्वेश्चन अभी स्टार्टिंग 11th में एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत बेसिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये,
किसी भी टॉपिक को अगर आप करते हैं तो जो मैथ्स पावर का यूट्यूब वीडियो आपको मिल रहा है उसको आप लेक्चर 1 से देखना स्टार्ट करेंगे, उससे आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए आइए, सपोज मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया -4, सेकंड क्वेश्चन मैंने किया 5π/3 एंड थर्ड में सिखा रहा हूं आपको कितना, कोई भी कर लेते हैं 2π/3। चलो इनको सबको क्या करना आपको, चेंज इनटू डिग्री। इनको सबको क्या बनाना है आपको, अब डिग्री बनाना है। अब तक क्या बना रहे थे आप, अब तक आप रेडियन बना रहे थे, क्लियर है ना चीज़। अब तक आप रेडियन बना रहे थे और अब आप क्या बना रहे हैं, डिग्री बना रहे हैं। एक चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी वास्ट टॉपिक, मैंने कहा 15 to 18 मार्क्स की लगभग वेटेज होती है इसकी, तो इस पर कई सारे लेक्चर्स आपको मिल सकते हैं। कह सकते हैं आप 9-10 लेक्चर्स भी मिल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री पर, और उसमें मैं स्टार्टिंग में सब पहले एकेडमिक लेवल करा रहा हूँ, फिर बीच बीच में आपको जेई लेवल भी मिलता जाएगा, तो उस हिसाब से आप लेक्चर को देखते रहिएगा। तो आइए पहला पार्ट हम करते हैं। हम क्या करेंगे, -4 रेडियन जो है उसको बनाना डिग्री। तो पहले आप इसको 180/π, ये पहले ध्यान रखिए, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180/π। और डिग्री को रेडियन करते समय क्या किया था आपने, π/180। तो पाई की वैल्यू स्टैंडर्ड 22/7 पहले रखिए। तो -4 × 180 × 7/22, ये तो क्लियर ही होगा आपको शायद, या नहीं क्लियर है, ओके। तो अब देखिए कितना आया है, पहले चीज तो निगेटिव आया, 360 आया, × 7 आया, /11 आया, = ये क्या है आपके पास, ये आपके पास आ गया डिग्री। लेकिन मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था कि डिग्री को लोवेस्ट फॉर्म में सेकंड तक ले जाना है। आपको कहाँ तक ले जाना है, सेकंड तक ले जाना है। मीन्स -2520/11 डिग्री को हम डिग्री मिनट सेकंड तक कन्वर्ट करके ले जाएंगे। ये तो क्लियर है बात, ओके। एक चीज़ आपके माइंड में चल रहा होगा कि नेगेटिव साइन कहाँ से आ गया। जब किसी सर्कुलर ऑर्बिट पर या किसी एक्सिस पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट होता है तो एंगल नेगेटिव कंसीडर होता है, और जब पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन तरफ में आप मूवमेंट करते हैं तो आपका एंगल पॉजिटिव कंसीडर होता है। एज लाइक दिस, जब आप इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव और इधर आएंगे तो नेगेटिव। दैट्स क्लियर, ओके। तो अब आइए पहले मैं इसको सिखाता हूँ आपको, इसको कन्वर्ट कैसे किया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2520 को आप 11 से डिवाइड करें। अब देखिए, जब मैंने 11 से डिवाइड किया तो 229 डिग्री आया, 1 रिमाइंडर बच रहा है। जो 1 रिमाइंडर बच रहा है ये डिग्री है एक्चुअल में। इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए मिनट में। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे आप, मिनट में। तो 1 × 60 तो = कितना आया, 60 मिनट आया। अब इस 60 को डिवाइड करिए 11 से, फिर 5 आया, अब ये मिनट आ गया, 5 रिमाइंडर आ गया। इस 5 को फिर से आप कन्वर्ट करिए, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, दैट = 300। इसको आप फिर से डिवाइड करिए 11 से। आप देख रहे हैं कि अगर हमें इसको राउंड ऑफ भी करना हो तो 11 का हाफ क्या होगा, 5.5, उससे भी छोटा रिमाइंडर, तो राउंड ऑफ नहीं होगा तो 27 सेकेंड यही हो जाएगा। ये क्लियर है। तो फाइनली
जो आपका आंसर आएगा वो आएगा -229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड। ए आपका आंसर है। किसका? -4 रेडियन का। आपने क्या किया? -4 रेडियन को चेंज कर दिया किसमें? डिग्री में। तो डिग्री में कन्वर्ट हो करके टोटल एंगल क्या आ गया आपके पास? -229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड्स। इज इट क्लियर? ओके, इसको मैं हटाता हूं, थोड़ा ब्लैक बोर्ड छोटा पड़ रहा है, इसको हटा के अब सेकेंड पार्ट आपको सिखाता हूं। आइए सेकेंड पार्ट सीखते हैं अब। तो ये आपको एक चीज़ ध्यान रखना था इसमें कि आप रेडियन को कैसे डिग्री में कन्वर्ट करें। सेकेंड पार्ट आइए। 5π/3 था और मैंने क्या बताया अभी, किससे आप इंटू करेंगे रेडियन बनाते समय? इंटू 180/π, ये मैंने बताया था आपको। तो पाई से पाई कैंसिल, 60 दैट इक्वल टू 300 डिग्री एग्जैक्ट, वेरी सिंपल। थर्ड पार्ट इसी तरीके से 2π/3 इंटू 180/π, पाई कैंसिल, 60 एंड दैट इज 120 डिग्री, है ना। कई बार माइंड में आ रहा होगा 120, 150, 300 से पता नहीं कहाँ से आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, आपने 10th क्लास में अप टू 90 डिग्री तक के ही एंगल को सीखा था। 11th में आते ही 300, 500, 120, 360, 4000 सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो ये सब भी एंगल आपको इवेल्युएट करने आने चाहिए, ठीक है। ओके, आइए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं। अभी मैंने पीछे एक क्वेश्चन आपको सिखाया था, आइए इस पर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि डिग्री मिनट सब कंबाइंड है, उसको रेडियन बनाना है ताकि आपको मुश्किल न लगे चीज़। जैसे मेरा क्वेश्चन है -47 डिग्री 30 मिनट, और इसको क्या कन्वर्ट करना आपको ला करके? चेंज इनटू रेडियन, चेंज इनटू रेडियन। आपको इसको किस में लाना, कन्वर्ट करके? रेडियन में। तो ध्यान रखिए, किसी भी एंगल को रेडियन में लाने के लिए कंप्लीट डिग्री होना चाहिए। हो सकता है डिग्री मिनट सेकंड भी हो जाएगा, आपके साथ आ जाए। तो आप हर एक को पहले कंबाइंड डिग्री बनाएंगे, मीन्स कन्वर्ट करेंगे मिनट को डिग्री में। तो माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने बताया था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसी जगह पर रहेगा, उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा हमारे क्वेश्चन पर। माइनस वैसे रखिए होल 47 प्लस 30 मिनट को अगर आप डिग्री बनाने आएंगे तो आप लिखेंगे 30/60। अब कंप्लीट डिग्री बन गया। बताइए कोई डाउट? ओके, तो ये कितना बन गया? 95/2, ये बन गया डिग्री। और आपको इसको क्या बनाना है? रेडियन। तो मैंने क्या बताया था? -95/2 इंटू रेडियन बनाने मतलब क्या हुआ? π/180 से एडजस्टमेंट मल्टीप्लाई। ये बात ठीक है ना? ओके, तो बस -95π/360 रेडियन। लोएस्ट फॉर्म में कर सकते हैं अपने जब करना होगा तो, ठीक है। चीज़ें कर लीजिएगा, 5 के मल्टीपल में दोनों आते हैं, इजली हो जाएगा आपसे। -19π/72 रेडियन। बोलिए, ये चीज़ क्लियर है ना आपको? ओके, तो अगर कोई क्वेश्चन डिग्री मिनट सेकंड तक है और उसको रेडियन में लाने के लिए कहता है क्वेश्चन, तो सबसे पहले आप उसको कंप्लीट डिग्री बनाएंगे। जैसे मैंने अभी कन्वर्ट किया था मिनट को, तो मिनट को डिग्री बनाने के लिए मैंने 60 से डिवाइड किया था, और सेकंड रहेगा तो उसको 60 × 60 दो बार डिवाइड कर देंगे। ये तो बात क्लियर है ना आपको? ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए, वीडियो पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हैं। लिख रहा हूँ मैं क्वेश्चन।
क्वेश्चन है द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच the minute hand of a watch is 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितना है? 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाउ फॉर डज इट टिप मूव इन 40 मिनट्स? मूव इन 40 मिनट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाई की वैल्यू आपको 3.14 रखनी है, ठीक है। अब देखिए, जो मिनट हैंड वॉच है जिसकी रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर, लेंथ मतलब रेडियस, आप कुछ ऐसा इसको कह सकते हैं, ऐसा कुछ है। ये रेडियस जो है ये 1.5 सेंटीमीटर का काम करेगी। ये आर का काम करेगा, आपके पास करेगा ना। ओके, कुछ इस तरीके का मान लीजिए, सपोज यहाँ पर एंगल जो आ रहा थीटा है ना। तो सबसे पहले आपको जानना है कि मिनट हैंड जो है वो 40 मिनट में सेंटर पर कितना एंगल बनाएगी। क्या समझना आपको कि मिनट हैंड ऑफ वॉच जो है उस सेंटर पर 40 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, ये बताइए। तो आपको ये समझना है कि जो मिनट हैंड है 40 मिनट, क्लियर है आपको चीज़ें? ओके, 60 मिनट में कितना बनाती है मिनट हैंड? 60 मिनट में बनाती है 360 पूरा बनाती है। कितना बनाती है? 360। कितने देर में? 60 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? 360/60। देयरफॉर 40 मिनट में कितना बनाएगी? 360/60 × 40, 240 डिग्री। कितना बनाएगी? 240 डिग्री। और मैंने कहा किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए L = R × थीटा में, थीटा ऑलवेज इन रेडियन। तो आप इसको किस में बनाएंगे? पहले रेडियन में। तो देयरफॉर थीटा = क्या बनेगा? 240 × π/180। ये तो क्लियर है? ओके, कन्वर्ट करिए। तो कितना आ गया ये आपके पास आ गया 4π/3 रेडियन। इज दिस क्लियर? समझ आ रहा ना आप लोगों को? ओके, अब सीधे फार्मूला लगाइए। आपको क्या निकालना था? हाउ फार डज इट टिप मूव मीन्स L। तो देयरफॉर ये चीज़ आपको फाइंड आउट करना था यहाँ से, इतना L, ठीक है ना। तो देयरफॉर L = R × थीटा। R कितना था? 1.5 और थीटा कितना आया? 4π/3। आप इसको थोड़ा और कन्वर्ट कर लीजिए। दैट इज़ 1.5 × 4 × 3.14 / 3, 0.5। ये क्लियर है आपको? तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.28 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 6.28 सेंटीमीटर। तो इस तरीके का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, सब्जेक्टिव में भी इस तरीके क्वेश्चन आ सकता है। तो जिसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ था आपके लिए वो ये था कि जो 40 मिनट में मिनट हैंड सेंटर पर जो एंगल बना रही है, आप पहले उसको फाइंड आउट करते कितना बन रहा है। वो बना 240 डिग्री, और ये 240 डिग्री को आपने कन्वर्ट किया पहले रेडियन में। देन आपने फार्मूला अप्लाई किया L = R × थीटा। और यहाँ पर मैंने बताया था पाई की वैल्यू 3.14। अगर पाई की वैल्यू 3.14 नहीं होती है तो आप डायरेक्टली अपने आप पुट करेंगे 22/7। यहाँ से ये जो मूवमेंट आया है, L की वैल्यू जो आई हो वो 6.28 सेंटीमीटर आई है।
ये क्लियर हुआ आपको, नहीं हुआ? ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन एक और करते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है। और इतने टॉपिक पर जो भी क्वेश्चंस हो रहे हैं उनकी आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आपने डायरेक्ट क्वेश्चन भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, वो भी आपको मिलेंगे सॉल्यूशन करके इधर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ इन टू सर्कल्स arc of the same length, subtend angle (60° and 75° at the center, find the ratio of their radii, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर भी कई वैरायटी के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, तो ध्यान रखिए इसने क्या बात बोली। एक तो इफ़ इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ, मीन्स एल दोनों का सेम है, क्लियर है, एल दोनों का सेम है, तो L1 इज इक्वल टू R1 थीटा 1 एंड L2 इज इक्वल टू R2 थीटा 2, क्लियर है। L1 इज इक्वल टू L2, बट क्या गिवन है आपको, L1 इज इक्वल टू L2, देयरफॉर R1 थीटा 1 इज इक्वल टू R2 थीटा 2, मीन्स R1 अपान R2 इज इक्वल टू थीटा 2 अपान थीटा 1। ये तो बात क्लियर हो गई ना आपको, इतनी तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने उसी रिलेशनशिप को फॉलो कर लिया जो फार्मूला है। एक चीज़ मैंने बताया था आप लोगों को कि इन दोनों जो डिग्री हैं उनको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है इस फॉर्मेट में। तो अब आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नाउ, पहले तो 60 डिग्री को आपने कन्वर्ट कर दिया रेडियन में, तो ये आ गया π/3, एंड अब आप 75 डिग्री करेंगे, दूसरा एंगल है, π/12, देयरफॉर R1 अपान R2 इज इक्वल टू थीटा 1 कितना था π/3, थीटा 2 कितना आया है इंटू 12 अपान 5 पाई कैंसिल, 3 4 जो 12, दैट इज 4 अपान 5, दैट मीन्स R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू 4:5। बताइए कोई प्रॉब्लम, समझ आ रही चीज़ें? ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का हमारा फर्स्ट लेक्चर है। मैंने आप लोगों को बताया, इसी तरीके से और भी लेक्चर आपको इंपॉर्टेंट लेक्चर मिलते रहेंगे, बड़ा वास्ट टॉपिक है। आप लेक्चर टू लेक्चर चीज़ें देखते रहिए, समझ भी आएंगी। जो भी आपके डाउट्स आते हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में डालते रहिए, इधर से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता रहूँ। आप मैथ्स पावर के वीडियोज़ को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को भी करिए। फिर नए लेक्चर में मिलते हैं जल्द ही, जो ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लेक्चर होगा। तब तक के लिए टेक केयर।